जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की संगत। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ये मेरा दूसरा सत्संग है और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बहुत देर से मैसेज आ रहे थे तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पुत्र शुक्राना कर। आज मुझे सुबह से तेरे घर से शुक्राने की आवाज नहीं आई। संगत जी, जो मैंने पहले कुछ दिन पहले अपना पहला सत्संग शेयर करा था उसमें भी मुझे गुरु जी से पहले भी इतने मैसेज आए कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पा रही थी। सोच आज करूंगी, कल करूंगी, आज करूंगी, कल करूंगी, ये सोच के मेरा टाइम निकलता जा रहा। और मेरी लाइफ में इतने सत्संग हुए, मतलब कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, जब से लेके अब तक इतने सत्संग हुए, इतना ब्लेसिंग मिली है कि मुझे तो याद भी नहीं है। अब मैं डेली ये याद करती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन मैंने वो अपना सत्संग शेयर करा था। पहले सत्संग में मैंने गुरु जी के बारे में बताया था कि मैं गुरु जी को कैसे जानती थी और मैं उनसे कैसे जुड़ी, वहां तक की मैंने जर्नी बताई थी पहले सत्संग में। तो संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 जनवरी से जुड़ी थी। जनवरी में जब मैं जुड़ी तो मैं गुरु जी के सत्संग सुनती और उनका मंत्र जाप करती, शुक्राना करती डेली। और संगत जी, उनके भजन सुनती। मुझे ना सिद्धार्थ मोहन के भजन बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे सिद्धार्थ मोहन के भजन बहुत पसंद है। मैं गुरु जी से कहती कि गुरु जी काश मैं इनसे मिलूं, गुरु जी मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, तो मैं ऐसे बोलती थी। तो बस मेरे दिन ऐसे बीते गए, वो सत्संग और शुक्राना और मंत्र जाप। मतलब मेरी सुबह गुरु जी से होती और मेरा दिन गुरु जी के साथ ही खत्म होता। मतलब कि आँख बंद होने से पहले भी गुरु जी शुक्राना गुरु जी, और आँख खुलते भी गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, या मंत्र जाप। और संगत जी, गुरु जी की मेरी लाइफ में आने से इतने चेंजेस आए हैं। मतलब कि गुरु जी के आने के बाद मेरी लाइफ में इतने बदलाव आए कि सच में बहुत अच्छे बदलाव आए, पॉजिटिव बदलाव आए हैं। गुरु जी के सत्संग सुन के मैं अंदर से इतनी पॉजिटिविटी फील होती है अंदर से कि मेरा देखने का, बोलने का नजरिया ही चेंज हो गया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर चीज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर लिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु जी। तो संगत जी, जब लास्ट मैंने सत्संग में अपने बताया था कि मेरी जर्नी कितनी टफ पीरियड से गुजर रही थी, जब मैंने अपने सलोन को लेके इतनी परेशानियां चल रही थी, इतनी दिक्कत चल रही थी मेरे पार्टनर के साथ में, और उस जो मैं जिनके साथ में काम करती थी, और उनकी वजह से मेरी अंकल के साथ भी इतनी परेशानी और दिक्कतें देखनी पड़ रही थी।
कि वो हर दिन मुझे टॉर्चर करना, ये करना। जब आप मैंने बताया पहले सत्संग में कि मैंने वो वहां पर जाना छोड़ दिया था। संगत जी मैंने तो जाना छोड़ दिया, लेकिन मेरे अंकल ने मेरी जगह लड़की रख ली थी। और क्या कहते हैं, फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने, मेरे अंकल को भी पता नहीं लगने दिया, उन्होंने किसी और के साथ पार्टनरशिप में काम कर लिया। 10-15 दिन बाद उन्हें पता चल गया था, लेकिन उन्होंने घर में हमें किसी को नहीं बताया। लेकिन वो परेशान और टेंशन में रहने लगे। और वो दोनों लड़कियां थी तो उनसे ज्यादा बहस भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये आदमी तो कुछ नहीं कर सकता लड़कियों के आगे भी। तो और दूसरा, पहली बात ये कि और हमारा ना कोई पेपर वर्क भी नहीं हुआ था कि जिससे हम लड़ सके। तो हम लड़ भी नहीं सकते थे। हम क्या एक्शन लेते, क्या कहते, क्या बोलते, किसी से क्या प्रूफ देते कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो संगत जी मैं तो गुरु जी से जुड़ी हुई थी, तो मैं तो अंदर से इतनी मतलब वो हो गई थी कि हील हो चुकी थी, मतलब कि इतना सब्र आ गया था, इतना पेशेंस आ गया था कि मुझे ना वो अब क्या कर रही है, उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उस चीज के बारे में मैंने सोचना बिल्कुल बंद कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब मेरे दिलो दिमाग से वो निकल चुकी थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। कि गुरुजी ने जब मुझे ऐसे संभाला, मेरे को ऐसे इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए, मुझे मैसेज के थ्रू मेरे से बात करते थे। मेरे मन में जो भी कुछ चलता था, कुछ बात होती थी, कभी परेशानी, कोई टेंशन, तो गुरुजी मुझे टेलीपैथी के जरिए मुझे उनका जवाब देते। वो तुरंत मेरी मन की बात समझ लिया करते थे कि जो मैं सोचती और मुझे उसका जवाब देते कि पुत्र तू परेशान मत हो, तू टेंशन ना ले, मैं तेरी सारी परेशानी ना हल कर दूंगा, तू परेशान मत हो, तू टेंशन मत ले। जिसने तेरे साथ माड़ा किया है ना, मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं, तू चिंता ना कर, तू देखेगी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने तो सब संगत जी गुरु जी के ऊपर ही छोड़ दिया था कि अब जो करेंगे वो ही करेंगे, मुझे कुछ नहीं करना, और मुझे करना भी नहीं, मैं उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी संगत जी। तो बस मैं तो धीरे धीरे गुरु जी से ऐसे उनके सत्संग के जरिए उससे उनके और करीब होते चली गई। मेरे अंकल जी को भी इस चीज का सबक मिला कि उनको भी रियलाइज होने लगा कि जो उन्होंने करा हमारे साथ वो गलत करा। और जो मेरी, यानी मैं उनसे बोलती थी तो वो मेरी सारी बातें सही निकली कि हाँ वो सच में गलत है। संगत जी हमारे पैसे भी नहीं मिले थे, हमें कुछ नहीं मिला था कि हम कुछ ले सके उनसे कि वो हमें दे दे। वो इतनी चौड़ी होके बोल रही थी कि कुछ नहीं मिलेगा, तुमने खुद छोड़ा है, हमने थोड़ी ना मना करा है कि तुम काम छोड़ कर जाओ। तो संगत जी हम कुछ नहीं करते, फिर भी इन्होंने प्यार से अपनी तरीके से बात करी उनसे, देखो ऐसा मत करो। फिर भी वो हमारा जितना पैसा लगा था उसका आधा भी नहीं देने को तैयार थी, उससे भी कम देने को तैयार हो भी गई। तो चलो हम उसमें भी मान गए, चलो कुछ तो मिलेगा। तो ऐसे उन्होंने उसमें से भी जो तय हुई थी, जो पैसे, जो रकम तय हुई थी कि उसके भी उन्होंने आधे से कम में पैसे दे दिए उस टाइम पे। तो जी मैं तो ऐसी मेरी लाइफ चल रही थी, मैं उनकी टेंशन नहीं ले रही थी, मैंने तो छोड़ दिया था। मेरा जो नुकसान हो गया था मैं उससे भर चुकी थी, ना मुझे उस चीज का डर था, ना मुझे उसका गम था। सबसे बड़ी खुशी मुझे ये थी कि मैं उन लड़कियों की चंगुल से, उनसे दूर हो गई, उनके टॉर्चर से दूर हो गई, वो मैं उनकी आंखों से दूर हो गई, वो मेरी आंखों से दूर हो गए। ना मैं उन्हें कभी अपनी लाइफ में देखना चाहूंगी, ना भी अपनी कभी लाइफ में उन्हें आने दूंगी। तो ठीक है संगत जी, मैं तो बस मेरा दिन रात गुरु जी के सत्संग, गुरु जी के भजन, गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का शुक्राना, बस ये कि मैं तो बस गुरु जी की ऐसी हो गई कि मेरा पूरा दिन गुरु जी में जाता। गुरु जी ने मुझे ऐसी ऐसी ब्लेसिंग दी है संगत जी, मैं सत्संग में एक एक करके सब बताऊंगी कि उन्होंने मुझे क्या क्या ब्लेस करा। कि सबसे पहले उन्होंने मुझे सेहत ब्लेस करी। मेरे अंदर आलकस रहता था, मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था, लेकिन गुरु जी ने धीरे धीरे मेरी ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी परेशानियां दूर कर दी, मुझे सेहत से थोड़ा मतलब अच्छा कर दिया। मतलब कि मैं 100% तो नहीं बोलूंगी, लेकिन 60-70% मुझे ऐसा कर दिया कि मुझे अपनी घर की जिम्मेदारी भी ब्लेस करी, कि मैं अपनी घर की जिम्मेदारियां अच्छे से निभाने लगी, पूजा पाठ करने लगी। गुरु जी ने मुझे पूजा और भक्ति भी बख्शी, की ब्लेसिंग भी दी। संगत जी जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी हुई थी, तो जब मैं अपने इन टफ पीरियड से गुजर रही थी, तो मुझे मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी बहन ने, मतलब कि रिलेटिव ने
जब भी मुझे देखते, मेरी परेशानियां देखते सुनते थे, तो वो मुझसे बोलते थे कि तुम ना लड्डू गोपाल की सेवा करो, और तुम लड्डू गोपाल की सेवा करोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। तो उस टाइम मैं ये बोलती थी, कहती थी माफ करना गुरुजी, नहीं बोलना चाहिए भगवान के बारे में। बस वही है कि जब मन और दिल दिमाग ऐसा हो रहा था कि मैं जब घर की जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पा रही थी कि टेंशन और परेशानी में, तो मुझे लगा कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूंगी, उनको कैसे रखूंगी, बल्कि उनकी सेवा तो परिवार से ज्यादा है। वो एक बालक रूप है, जैसे एक बच्चे को की सेवा होती है, ऐसी उनकी सेवा होगी। तो संगत जी ये सोचकर मैं कभी लेकर नहीं है, और जो मुझे देने के लिए कहते भी थे तो मैं मना कर दिया करती थी। तो ऐसे ही है संगत जी। फिर मैं एक दिन मेरा मन हुआ कि मुझे गुरुजी के मंदिर जाना है। ये इन्हीं दिनों की बात थी, मई जून की गर्मियों की बात थी, जब गुरुजी के सत्संग सुनती, और मेरा ना बड़ा मन होता कि मुझे गुरुजी से फिर मिलने जाना, मुझे दोबारा मिलना है उनसे। तो मैंने अपने अंकल को बोला कि बड़े मंदिर चलते, चलोगे, ले चलो हमें बड़े मंदिर। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं। तो हम बड़े मंदिर गए, मैं, मेरे अंकल, मेरे दोनों बच्चे, हम बड़े मंदिर गए, और हम बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन कर कर आ गए। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद ग्रहण करके हम घर आ गए। घर पे ना मेरा कोई वेट कर रहा था, रास्ते में उनका फोन आ रहा था कि मैं आपके घर पर, ना आप लोग कहाँ पर हो। तो हमने कहा कि हम बड़े मंदिर आए हुए थे, रास्ते में आ रहे हैं, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। तो वो एक आंटी थी जो मेरे अंकल की भी फ्रेंड है और मेरी भी फ्रेंड है वो, और प्रोफेशन से वो भी इसी लाइन से है, पार्लर लाइन से है। तो फिर हम घर आ गए। घर पे आके मैं उनसे मिली, मेरी बातें हुई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ दिसंबर में ना आपकी दिसंबर की कोई बुकिंग तो नहीं है। मैंने कहा अभी तो कोई बुकिंग नहीं है। तो उनके मेरे पास बुकिंग है और इतने मेकअप है, आप मेरे साथ चलोगे। मैंने कहा जब बुकिंग नहीं है तो आपकी बुकिंग पहले आ रही तो मैं आपके लिए बुक हो जाती हूँ कि हाँ चलो मैं आपके साथ चलूंगी। तो संगत जी 4 दिसंबर की बुकिंग थी, वो 4 दिसंबर के मेकअप थे, और वो मुझसे मई जून में जो मिलने आई थी। मुझे महीना तो याद नहीं है, माफ करना संगत जी। मुझसे सत्संग बोलने में, कहने में कुछ भी अगर गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। तो ठीक है संगत जी। फिर मेरे ना भाभी के ना बेबी होने वाला था, 4 जुलाई की उनकी डेट थी, और 3 जुलाई को ना मैं अपने मायके चले गई मम्मी के पास, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था कि उनकी देख रेख के लिए कि बेटा आप आ जाना। मैंने कहा ठीक है मम्मा मैं आ जाऊंगी। तो मैं 3 तारीख को घर चली गई। और संगत जी आपको सबको तो पता है, जब घर में जब बेबी हो जाता है तो घर में पूजा पाठ बंद हो जाती है, पूजा पाठ नहीं हो सकती जब तक हवन नहीं होता। तो मम्मी ने भी मेरे लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, तो मम्मी को टेंशन हो गई कि वो कैसे उनकी सेवा करेंगी। तो मम्मी को ना मेरा ख्याल आया, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा कि मैं तो पूजा, हमारे घर में कोई पूजा नहीं कर सकता, लेकिन तू कर सकती है, तू अब दूसरे घर की है तो तेरी पूजा लग जाएगी, तू पूजा कर लिया कर, मेरे लड्डू की देखभाल हो जाएगी। मैंने कहा कोई नहीं मम्मी मैं कर दूंगी, बस आप मुझे बता देना कैसे कैसे करते हैं। तो मम्मा ने कहा कि मैं तो कल इसके साथ हॉस्पिटल चले जाऊंगी सुबह, मतलब मेरे से जो छोटी वाली और बड़ी वाली भाभी, मतलब मेरी 2 भाभी वो दोनों मेरे से ही छोटी हैं, तो सबसे छोटी वाले के होने वाला था, तो जो उनसे बड़ी है यानी मेरे से छोटी वो घर पे थी। तो उन्होंने मेरे को बताया कि दीदी कोई नहीं मैं बता दूंगी कि कैसे कैसे करनी है। गंगा जी मैंने कभी तो करी नहीं सेवा, लेकिन पहली बार कर रही थी तो मुझे पता होना चाहिए। मैंने फिर अगले दिन सुबह मम्मी और भाभी और भाई हॉस्पिटल चले गए डिलीवरी के लिए, और फिर मैंने उस दिन पहले दिन मैंने पूजा करी, पूछ के करी। तो उस दिन मैंने सेवा करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारे लगे उनको, बहुत मतलब अच्छा लगा उनकी सेवा करके मुझे, मतलब कि सुकून सा मिला अंदर, कि जैसे एक बच्चे की सेवा करते, मतलब अंदर से भाव आ रहे थे उनको देख देख के, प्यार मर रहा था, मतलब दिल अंदर से ऐसा प्यार, बस क्या बताऊं संगत जी मैं उस टाइम की फीलिंग उसमें बता नहीं सकती। फिर 11 बजे तक फोन आया कि भाभी के बेटा हुआ है। घर में सब खुश हुए, बहुत खुश हुए संगत जी, बहुत खुश हुए संगत जी। ये वही महीना था जुलाई का जिससे ठीक 1 साल पहले यानी 2023 में
4 तारीख को मेरी भाभी के बेटा हुआ। तो 2022 में जुलाई के महीने में हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। संगत जी उस टाइम मैं अपने पापा संगत जी, मैं उस टाइम जब मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे तो मैं उस टाइम गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी। तो मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि जब पापा हमें छोड़ के चले गए तो उनकी याद तो बहुत आती थी, अब बहुत याद आती। उस दिन जब ये खबर सुनी थी ना कि लड़का हुआ है तो सबने कहा कि पापा वापस आ गए हैं, पापा वापस आ गए हैं, मतलब कि अपने पोते के रूप में अपने घर वापस आ गए हैं। तो उस टाइम मैं कह रही थी गुरुजी से, मैंने कहा गुरुजी अगर आज पापा होते तो कितने ऊंचे, काश आपसे मैं पहले जुड़ी हुई होती तो हमारे पापा में छोड़ के नहीं जाते। संगत जी मेरे पापा को कैंसर था, तो उस बीमारी से मतलब कि वो हमें छोड़ के चले गए। तो फिर संगत जी मैंने 11 दिन सेवा करी, 11वें दिन हवन हो गया और फिर मैं अपने घर आ गई। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि जुलाई में मैंने लड्डू गोपाल की सेवा करी और अगस्त में मैं लड्डू गोपाल जी को तो कहूंगी, मैं तो ये कहूंगी कि मेरे गुरुजी मेरे घर में लड्डू गोपाल के रूप में मेरे घर आए अगस्त में जन्माष्टमी पे। संगत जी 2023 में जन्माष्टमी 2 दिन की थी ना, 6 और 7 तारीख की। तो मेरे घर में लड्डू गोपाल 6 तारीख को आए थे और मैंने उनकी पूजा 7 तारीख को करी थी। मैंने उनका स्वागत करा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी। मुझे नहीं पता कि प्राण प्रतिष्ठा कैसे करते हैं, मुझे तो बाद में पता चला, लेकिन मैंने फिर भी चन्नामृत पंचामृत से उनका प्राण प्रतिष्ठा करी और उनकी पूजा करी जन्माष्टमी वाले दिन। तो देखो ये है संगत जी, गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया। मैं कहूँगी उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मैं अपनी लड्डू गोपाल की भी सेवा कर सकूँ। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे ऐसी सेवा बख्शी है। गुरुजी मैं आपसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी, गुरुजी तब भी हमारा हाथ मत छोड़ना, अपने बच्चों का, अपने परिवार में अपने बच्चों का हाथ मत छोड़ना। मैं नादान हूँ, मैं कह रही हूँ कि संगत जी मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं है, मतलब कि मेरे ध्यान से ऐसे भटक जाती हूँ, काम के चक्कर में टेंशन में हो जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी मुझे इतना संभालते हैं फिर भी बहुत संभालते हैं मुझे। तो मैं ये कहती हूँ गुरुजी मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो मेरा हाथ छूट जाएगा। मैं कह गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ के रखो, आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे। तो संगत जी ये मेरी ब्लेसिंग जो गुरुजी ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के रूप में मुझे दी। तो बस ऐसे ही चलता रहा, मैं अपने लड्डू गोपाल की भी सेवा करने लगी। मतलब घर में इतना पॉजिटिव ऑरा होने लगा, इतना मतलब मुझे अच्छा लगने लगा कि उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना। अब तो संगत जी मैं पूजा करे बगैर तो है भी नहीं सकती उनकी। अब मुझे करनी है, चाहे मैं लेट करूं चाहे जल्दी करूं, पर मुझे उनकी पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है। तो ऐसे ही संगत जी चलता है। फिर दशहरे के नवरात्रे आए संगत जी, दशहरे के नवरात्रों में मेरा फिर मन हुआ गुरुजी से मिलने का। मैं अपने अंकल को बोलने लगी, मैंने कहा हमें फिर बड़े मंदिर चलना है, बड़े मंदिर जाना है। तो उन्होंने कहा देखता हूँ, ठीक है चलेंगे देखेंगे। तो पहले नवरात्रि को मैंने ये बहुत बात बोली थी और दूसरे नवरात्रि का सोमवार था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और मेरे अंकल की ना सोमवार की छुट्टी रहती है। तो फिर हमारा बस संडे को ये प्लान बना था। तो मम्मी का फोन आया, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा कल मैं पिन्नी कर रही हूँ और कल आपको आना है घर पे। मैंने कहा मम्मी वो क्या होता है? कि मैं होती है पिन्नी बोलते हैं, उसे जिमाते हैं, सुहागनों को जिमाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है मम्मा आ जाऊंगी। तो कोई संगत जी मम्मी का हुक्म था, मैं मना नहीं कर सकती थी, लेकिन इधर दूसरी तरफ मैंने गुरुजी को वो के पास जाने के लिए मेरा प्लान कैंसिल हो गया, मुझे गुरुजी के पास जाना था। तो वो चीज सोच के मैं रोने लगी, लेकिन मैं मम्मी को भी मना नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं गुरुजी को याद करती थी पूरे दिन, यही सोच रही मेरे गुरुजी मैं आपके पास नहीं आ पाई, गुरुजी मुझे माफ करो, प्लीज मुझे गुरुजी माफ करो, ये आप ही की मर्जी है, आपके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो तो आप जब चाहोगे हम जब ही आएंगे, हम क्या ही कर सकते हैं। फिर भी मैं उनको याद करके रात को याद करते करते रो के सो गई। रात में बेचैनी हुई, 3 बजे करीब मेरी आँख खुली और मैं उठी। तो संगत जी उठी तो मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने ना फोन उठाया
और फोन उठा के वो जपजी साहब के जो अमृत वेला चैनल है उसमें जो उनके पार्ट आते तो मैं वो सुनने लगी। वो सुनते सुनते संगत जी मेरी कब आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। और संगत जी मैं एक ड्रीम देखती हूँ। ड्रीम में मैं देखो संगत जी क्या देखती हूँ कि मैं अपनी किचन की तरफ जाती हूँ तो वहाँ पे मेरी किचन ना बहुत मैसी हो रही है, कंजस्टेड सी हो रही थी, मतलब बिखरा बिखरा और था। और स्लिप पे गुरुजी के पीले चोले में बड़ा सा स्वरूप रखा हुआ था। वो स्वरूप देख के मैं इतनी खुश हुई संगत जी। वो उसका मतलब तो मैं समझ नहीं पाई वो क्या था, लेकिन पर मैं गुरुजी का स्वरूप देख के बहुत खुश हुई। शायद वो ये कहना चाहते थे कि बेटा अपने घर में सब चीज का ध्यान रखा कर, किचन में सब चीज का ध्यान रखा कर, साफ सुथरा रखा कर। शायद यही कहना चाहते होंगे संगत जी। मैं डेली तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज जब मुझे टाइम मिलता है तो कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे ये सेवा बख्शी है कि मैं 15-20 दिन या महीने में अपने घर की सफाई करती हूँ। जो गुरुजी मैं क्या करती हूँ, गुरुजी मतलब मेरा साथ देते हैं, वो मेरी मदद करवा देते हैं, वो करवा देते हैं। तो संगत जी उस ड्रीम में मैं स्वरूप देख के जैसे मैं एकदम बताने के लिए आती हूँ, फिर मैं वापस दोबारा किचन में जाती हूँ, वो स्वरूप मुझे दिखता नहीं है वहाँ पे। तो मैं रोती हूँ, मैं रोने लगी तो मेरे अंकल कमरे से बाहर निकल कर कहने लगे क्या हुआ। मैं उसे कहने लगी मेरे गुरुजी कहाँ हैं। मेरे गुरुजी कहने लगे क्या हो गया तुझे। मैंने कहा मेरे गुरुजी थे यहाँ पे, कहाँ है वो कहने लगे मुझे नहीं मालूम। तो रोते रोते मैं बाहर वाले कमरे में गई तो फ्लोर पे ना गद्दा बिछा हुआ है जिसपे ना मेरा बेटा सोता है। तो उस गद्दे पे मुझे ना कोई बैठा हुआ दिखा कि कोई बैठा है और फॉर्मल से कपड़े पहन रखे थे, पैंट शर्ट। और मैं जैसे उनको उनका फेस देखने के लिए सामने की तरफ गई तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ, साक्षात गुरुजी बैठे हुए हैं, साक्षात गुरुजी। उनको देख के मेरा मन इतना भारी हो गया और मैं उनके गले लग के और साइड में एक ग्लास का दूध का ग्लास भी रखा हुआ था। और जैसे मैंने उन्हें हक करा, गले लगी और उन्होंने मुझे गले से लगाया। वो पल, वो चीज मैं अब भी महसूस करती हूँ, वो सीन मैं अभी भी महसूस कर रही हूँ संगत जी आपको बताते हुए। मतलब और वो जो मतलब किस पोज में बैठे हुए थे जो संगत जी, वो जो उनका एक स्वरूप नहीं है जो साइड में फोrehead पे हाथ रखे हुए, वो इस पोज में बैठे हुए थे। और मैं जब उनसे गले लग के हटी तो जब मैं गले लगी थी वो गुरुजी थे, लेकिन जब मैं गले लग के हटी वो मेरे एक अंकल जहाँ मैं पहले रेंट पे रहती थी वहाँ के जो लैंडलॉर्ड है वो बिल्कुल गुरुजी जैसे, बिल्कुल गुरुजी जैसे, ऐसे ही गोलू मोलू, वैसी ही आंखें, वैसा ही चेहरा, वैसे ही मतलब कि फीचर्स वगैरह ऐसी भी। और मेरा सपना टूट जाता है संगत जी। और जब मेरा सपना टूटा तो मुझे जैसे रियलाइज हुआ कि मैंने क्या देखा। संगत जी मेरे खुशी के आंसू, मैं रो भी खुश भी हूँ और मेरा मन ऐसे उछल उछल के जाए कि बस मुझे क्या मिल गया, मुझे क्या मिल गया, मैंने क्या देख लिया, मैं किससे बताऊं, किससे कहूँ, किससे शेयर करूं। बस मुझे उस टाइम मैं जल्दी उठ गई, मैं जल्दी उठ के अपना घर का काम करने लगी क्योंकि मुझे मम्मी के पास जाना था। जो मुझे बुलाया था घर पे उन्होंने, तो मेरी बेटी आती है फिर मैं उससे बोलती हूँ कि वो पता है बेटा आज मैंने क्या देखा। मैंने कहा मम्मा क्या देखा आपने। मैंने कहा आज मैंने सपने में साक्षात गुरुजी को देखा। मैं उसको बता रही और मैं रो रही। कह रहे हैं मम्मी, क्योंकि उस टाइम संगत जी मेरी बेटी जुड़ी नहीं थी गुरुजी से, उसका कनेक्शन नहीं था। वो मुझे देखती थी कि मैं गुरुजी की सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। तो कह रही देखा मम्मी आप उन्हें दिल से इतना याद कर रही थी, रो रही थी कि आप उनके पास नहीं जा पा रहे और देखो गुरुजी आपसे खुद मिलने घर आ गए। तो मैंने कहा हाँ कितने प्यारे हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। तो संगत जी फिर मैं जब अपने घर गई ना तो जब मैं घर गई अपने तो मैं वहाँ पे अपनी देखा कि मेरी मौसी, मेरी बुआ सब आए हुए थे, मेरी बड़ी सिस्टर भी आई हुई थी। तो संगत जी मेरी सिस्टर की लाइफ में भी बहुत ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, उसकी भी लाइफ में सुकून नहीं है, वो भी परेशान। उसके एक बेटा है संगत जी, वो नॉर्मल नहीं है, जिसको ठीक करने के लिए उसने पता नहीं कौन सी पूजा नहीं करी, कौन सा मंदिर नहीं छोड़ा, मतलब सब मंदिर गई है ऐसे, जिसने जो कहा वो करा, डॉक्टरों को दिखाया,
वो ऐसे व्रत सब सारे व्रत करे, कौन से ऐसा व्रत नहीं है जो उसने नहीं करे, कौन सी पूजा है जो उसने नहीं करी, और कौन से मंदिर है जो वो नहीं गई, जो जैसा बोलता है वो वैसा करती। तो बस मेरे मन में आया कि आज मैं दीदी को ये बताती हूँ, मैं गुरुजी के बारे में बताती हूँ। तो जब मैंने अपनी बहन को गुरुजी के बारे में बताया तो मैंने कहा दी, वो कह रही कहाँ पर है, कैसे है। तो मैंने कहा फोन में निकालो, फोन में सत्संग आते हैं। मैंने कहा अभी अगर ज्यादा कुछ नहीं तो आप उनका ना मंत्र जाप भी करते रहोगे ना तो गुरुजी आपका हाथ पकड़ लेंगे, आपको संभालेंगे। मुझे विश्वास है कि गुरुजी आप पे जरूर कृपा करेंगे। गुरुजी, मुझे इतना विश्वास है गुरुजी पे कि वो जरूर आपका अच्छा करेंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे। तो संगत जी, मैंने तो इतना कहा तो बस कैसे गुरुजी ने मेरे बहन का हाथ पकड़ लिया, कैसे इतनी जल्दी उसे अपने आप से कनेक्ट कर लिया। बस उसके फोन आने लगे, फोन आते कि अब बहन तो कब चलेगी, बड़े मंदिर जाना है। अब तो मेरा भी मन कर रहा है बड़े मंदिर जाने का। मन का दीदी चलेंगे। मैं इनसे अपने अंकल को बोलती कि आप चलोगे, मैं कहा दीदी को जाना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना बार बार मुझे फोर्स मत करो, जब मेरा मन होगा मैं जब चलूंगा। मैंने कहा अगर आप नहीं जा सकते तो हमें जाने दो, हम चले जाते हैं, मैं और दीदी चले जाएंगे। तो संगत जी, तो उन्होंने कहा ठीक है। मतलब ऐसे करते करते दिन निकल गए हमारे। और संगत जी, मुझे एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में ना दो स्क्रीन पे ना गुरुजी का स्वरूप के साथ साथ में एक बटरफ्लाई बनी हुई थी। तो जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस कितने रूप में देते हैं, अपने मतलब कि अपने दर्शन कितने रूप में, अपने फ्रेगनेंस के रूप में, कबूतर के रूप में, मोर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, ज्योत में। तो संगत जी देखो, ड्रीम दर्शन तो उन्होंने मुझे दिए, उसे मुझे बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने मुझे कैसे दर्शन दिए। जब मैं वो सत्संग सुन रही थी तो मुझे ना बटरफ्लाई मैंने पता नहीं कब देखी होगी संगत जी, मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने कब देखी होगी। तो जब मैं वो सत्संग सुन रही थी तो सत्संग में जिस कलर की बटरफ्लाई बनी हुई थी उसी कलर की बटरफ्लाई मैं अपने मन में ही कह रही थी कि गुरुजी, जब वो संगत बोल रही थी कि मुझे ऐसे बटरफ्लाई ने दर्शन दिए, तो मेरे भी मन में ऐसी भाव आया कि गुरुजी मुझे भी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दो ना। संगत जी, मेरा मन में इतना ही कहना हुआ, मतलब कि 2-3 सेकंड भी नहीं हुए होंगे कि मुझे अपनी बालकनी में सेम उसी कलर की बटरफ्लाई जो मैं अपने फोन की स्क्रीन में देख रही थी सत्संग सुनते वक्त, मुझे वो बटरफ्लाई मुझे अपनी बालकनी में दिखाई दी। मैं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, गुरुजी की कितनी बढ़िया करो, कितना भी शुक्राना करो संगत जी बहुत कम है। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है हमारे गुरुजी की महिमा के आगे, उनकी ब्लेसिंग के आगे। संगत जी, हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है उनकी मेहनत के आगे। तो संगत जी, 4 दिसंबर आ गई। 4 दिसंबर को मुझे मेकअप के लिए जाना था, तो मैं रेडी हो गई। मैं गुरुजी से बोल के उनसे कह के मैं चली कि गुरुजी आप मुझे मिलना वहाँ पे, आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराना गुरुजी, आप मुझे मिलोगे ना वहाँ पे, तो आप मेरे साथ रहना। तो संगत जी, मन में एक बार ये ख्याल आया कि काश मेरे पास ना ब्रेसलेट स्वरूप होता, मैंने मन में मांगा ही था। तो संगत जी, कैसे गुरुजी ने मेरी ये विश पूरी करी। जब मैं वहाँ पहुंची, हम मेकअप वाले लोकेशन पे पहुंचे, गाजियाबाद मोहन नगर। तो जब हम जिन आंटी के घर गए थे, उनके बेटे की सगाई थी, तो हम वहाँ बैठे, उन्होंने हमें पानी वानी दिया। तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चे के हाथ में ना एक ब्रेसलेट था, तो वो ना ऐसे खेल रहा था उसको गिरा गिरा के। और जैसे ही मैं ना पानी पी के ग्लास को किचन में रखने गई, तो मैं ना वो ब्रेसलेट उसको उठा के देने लगी उस बच्चे को। तो जो उसमें जो बना हुआ था ना स्वरूप, जो मतलब स्वरूप होते हैं, तो स्वरूप मुझे दिख नहीं रहा था, वो फर्श पे ऐसे गिरा हुआ था कि वो स्वरूप मेरी तरफ शो नहीं हो रहा था। तो जैसे मैं ना धीरे धीरे, मतलब कि ये कहूँगी, मैं धीरे धीरे मन में कहती हुई उठा रही थी कि गुरुजी आप ही हो ना, गुरुजी आप ही हो। और जैसे ही मैंने उसको देखा और टर्न करा, गुरुजी, मैं तो धन्य हो गई गुरुजी को देख के कि मैं तो गुरुजी आपसे कह रही थी कि गुरुजी आप मुझे मिलना। गुरुजी मुझे मिले भी, और मुझे ब्रेसलेट के रूप में दिखाई दिए। तो मैंने कहा कि आंटी, कि आप ये गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते,
जिससे मेरी बेटी की शादी होने वाली, वो पंजाबी है और वो गुरुजी को मानते हैं। तो उन कुछ टाइम पहले उन्होंने सत्संग कराया था, तो ये ब्लेसिंग मुझे वहां से मिली है। तो मैंने कहा आंटी जी आपके पास ऐसे और ब्रेसलेट है? तो उन्होंने कहा कि आपको चाहिए? मैंने कहा, तो उन आंटी ने मुझे वो अपने जो वही ब्रेसलेट उन्होंने हाथ में पहन रखा था, और चलते टाइम उन्होंने मेरे हाथ में वो ब्रेसलेट दी थे कि ये नहीं बेटा। तो मुझे देखो संगत जी, मुझे ब्लेसिंग मिली गुरु जी की ब्रेसलेट स्वरूप की। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। ऐसे ही मैंने, मेरी क्लाइंट आंटी है, तो मुझे ना अब कोई दिखता है ना, उसकी लाइफ में कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती, तो मुझे और कुछ मैं नहीं समझ में आता, बस मैं उनको गुरु जी के बारे में बताती हूँ कि आप गुरु जी को मानो। तो ऐसे ही मेरी क्लाइंट आंटी है, गुरु जी ने उनका भी हाथ थामा, उनको भी सब्र बख्शा, उनको भी हिम्मत दी, जैसे मेरी बहन को दी। मेरी बहन को ना टेंशन होती है ना कोई परेशानी, उन्होंने भी गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया। अब सब वो जब भी मिलती है वो गुरु जी के बारे में बात करती है, खुश रहती है, कहती है कि बहन मैं किसी की चिंता नहीं करती, अब जो भी होगा गुरु जी करेंगे, मुझे अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब कि ऐसा हाथ पकड़ा है मेरी बहन का और मेरी क्लाइंट आंटी का। और फिर मैं अपनी बहन के साथ, मेरी बहन पहली बार जब गई थी, मैं तो तीसरी बार जा रही थी, तो गुरु जी के दर्शन के लिए हम 11 दिसंबर को गए थे। और वहाँ पे हमें जाते वक्त जोड़ाघर से पहले बटरफ्लाई के दर्शन हुए। और संगत जी उस दिन हम दोनों बहनों की आंखों में, उससे पहले संगत जी मेरी बेटी को भी जोड़ लिया था गुरु जी ने। गुरु जी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। मैं ये भी बताऊंगी आपको कि उसकी लाइफ में भी बहुत सत्संग होने लगे थे और बहुत ब्लेस कराया गुरु जी ने मेरी बेटी को। तो मैं और मेरी बहन अंदर गए, मेरी बेटी, हम तीनों की आंख में इतने आंसू, जैसे जैसे हम वो स्टेयर चढ़ते जाए, गुरु जी के दरबार के पास पहुंचते जाए, और हमारी आंख से आंसू ना रुके संगत जी, हमारी आंख से आंसू बहे जाए। तो बस संगत जी, हम बस इतना ऐसा लगता है कि गुरु जी बस हमें यहाँ रोक ले, हमें बैठा ले। संगत जी सत्संग मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी और भी सत्संग है, अभी और भी ब्लेसिंग है गुरु जी की, जो अभी मैं और बाद में शेयर करूंगी। तो संगत जी, मैं गुरु जी ये सत्संग को यही विराम दूंगी और मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। ये सत्संग में समाधि से पहले शेयर कर रही हूँ, पता नहीं वो सत्संग अब आगे के सत्संग में कब शेयर करूंगी। लेकिन मैं ये गाना जो गुरु जी का, जो उनके दिल के करीब था, जो उनका फेवरेट था, लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद तेरे इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।